गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज सर, HOD डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, बाबू संत बख्श ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, संडवा दुबान, साहबगंज, प्रतापगढ़। बॉयज़ एंड गर्ल्स, जैसा कि हम लोग पहले से डिस्कस कर रहे थे कुछ हाउस होल्ड ड्रग्स के बारे में, जिसके बहुत सारे गुण हैं लेकिन हमें पता नहीं है। आज हम बात करेंगे अपनी जो है कि नीम के बारे में, जो लगभग हर घर में पाई जाती है और उसके बहुत से गुण हैं। आज हम उसका डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो और ये हमारे फार्माकोग्नोसी के डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी है, तो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के सिलेबस को कवर करते हुए इसके जितने भी हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके सबके बारे में आज हम स्टडी करेंगे एज पर सिलेबस ऑफ डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर। तो चलते हैं हम अपनी ड्रग के ऊपर, जो कौन सी है हमारी नीम है। चलिए आइए। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारी नीम है। इसका जो सिनोनीम है ये क्या है, मार्गोसा है और इंडियन लिलैक है। तो और डिफरेंट नामों से अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो एक बात आप जान लीजिए कि अगर आप सिनोनीम लिख के और किसी भी ड्रग में कुछ भी लिख देंगे तो जल्दी वो गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा विश्व है, कोई भी ड्रग किसी भी नाम से जानी जा सकती है। तो सिनोनीम का मतलब ये होता है कि मेन नाम के अलावा और किन किन नामों से जाना जाता है, क्योंकि पूरा विश्व इतना बड़ा है और एक ड्रग जो है कि कई सारे नामों से जानी जा सकती है। तो सिनोनीम अगर आपको नहीं भी याद आएगा तो आप कुछ भी नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। मेन जो उसका जो सही होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सोर्स सही होना चाहिए। और उसका क्या सही होना चाहिए, उसका बायोलॉजिकल सोर्स, उसकी फैमिली सही होनी चाहिए, उसका केमिकल इंग्रेडिएंट सही होने चाहिए, उसके फिजिकल कैरेक्टर सही होने चाहिए और उसका यूजेस सही होना चाहिए। तो इसमें सिनोनिम बहुत ज़्यादा उसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम बात करते हैं सिनोनिम की। तो ये तो हो गया सिनोनिम। अब चलते हैं इसके सोर्स के बारे में। तो नीम इज़ अ टाल एवरग्रीन ट्री। तो आप जान लीजिए नीम के पेड़ तो बहुत ढेर सारे बड़े बड़े होते हैं और एवरग्रीन होते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं, हमेशा हरे भरे होते हैं, चाहे जो सा मौसम हो, और ये बड़े बड़े इनके पेड़ होते हैं। और जो इनका बोटेनिकल नाम है वो क्या है, एजाडिरेक्टा इंडिका। क्या नाम है, एजाडिरेक्टा इंडिका। तो ये हो गया आपकी नीम हो गई। तो और इसका जो आपका मेन पाया जाता है, ये कहाँ से पाया जाता है, ये आपके ड्राइड सीड से और बार्क से पाया जाता है। ड्रग और लीफ से भी इसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट निकाले जाते हैं। तो इसका जो क्या है कि आपका एजाडिरेक्टा इंडिका इसका जो है नाम है। अगला देख लीजिए, इसका जो जियोग्राफिकल सोर्स है वो क्या है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द इंडिया और अफ्रीका एंड फिलीपींस। तो आपके ये इंडिया में, अफ्रीका में और फिलीपींस में पाया जाता है। अब बात करते हैं हम इसकी मार्फोलॉजी की। तो मार्फोलॉजी में मैंने आपको बताया कि बहुत बड़े बड़े ट्री होते हैं और डिफरेंट साइज़ के होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हम इसकी आपको वो दिखाने की कोशिश करते हैं। ये इसकी क्या है, लीव्स है। लीव्स अगर ध्यान से देखें तो एक्चुअली ये लीफ क्या है, ये एक जो है ये लीफलेट्स हैं। ये क्या है, इनके लीफलेट्स हैं। लीफ इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक सिंगल लीफ है। ये क्या है, एक सिंगल लीफ है, यानी ये पूरा जो इतना लगा हुआ है एक सिंगल लीफ है। और ये इसके क्या हैं, लीफलेट्स हैं। ये क्या है, इनके लीफलेट्स हैं। और ये लीफलेट्स क्या होते हैं, जस्ट देखिए एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। ये देखिए एक इधर है और एक इस साइड में है। तो ये क्या है, आपके लीफलेट्स अपोजिट हैं। और यहाँ पे जो मार्जिन है इसकी, ये देखिए रेगुलर नहीं है। यहाँ पे ये जो मार्जिन है ये इर्रेगुलर है। तो इसकी जो लीफलेट्स की जो मार्जिन है, ये देखिए ये रेगुलर नहीं है, ये कटे है ना। तो ये क्या है, आपके इर्रेगुलर इनकी मार्जिन है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये एक दूसरे से लगे होते हैं। तो ये क्या हो गया, इसकी लीव्स हो गई। तो आप अगर चाहें तो अपनी कॉपी में इसको बना सकते हैं लीव्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके बार्क के बारे में। तो ये इसकी क्या है, बार्क है। ये क्या है, इसकी बार्क है। और बार्क ये देखिए डार्क ब्राउन कलर की होती है। किस कलर की होती है, जो बाहरी सिरा होता है वो ज़्यादा डार्क ब्राउन होता है, और जो अंदर इस वाला सिरा होता है वो क्या होता है, लाइट येलो इस कलर का होता है। तो लाइट येलो इस ब्राउन कलर का होता है। तो ये क्या है कि ये आप इसकी मार्फोलॉजी में, इसकी जो है डिस्क्रिप्शन में आप इसको पूरा इसी तरीके से लिख देंगे जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए आप इसको स्टडी करते इसको रहेंगे, ठीक है। तो आप इसके बारे में आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सीड के बारे में बताऊंगा। तो जब ये पके हुए सीड होते हैं तो किस कलर के होते हैं, वो येलो कलर के होते हैं। जब पक जाता है सीड तो किस कलर का, येलो कलर का। और जो ग्रीन और जो कच्चा होता है सीड वो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। अब हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो इसका इंग्रेडिएंट देख लीजिए कौन कौन से हैं। इट कंटेन द बिटर एल्कलॉइड, मार्गोसिन होता है इसमें, जो बिटर एल्कलॉइड है मार्गोसिन। और जो नीम का साबुन आता है उसका भी नाम क्या है, मार्गो है।
और एमार्फस भी होता है इसमें। और क्या होता है इसमें होता है आपका मार्गोसिक एसिड होता है और टैनिक एसिड होता है, एमार्फस रेजिन होता है इसमें। और जो सीड होता है इसका, ये तो बार्क कंटेन कर रहा था। अब देखिए सीड में क्या होता है इसके, तो सीड में होता है इसका निम्बिडीन होता है, निम्बिनिन होता है, निम्बिन होता है, और क्या होता है लिमिनोइड होता है, कंपाउंड होता है। और जो मुख्य है वो क्या है एजाइडीरेस्टिन। ये आपका जो मुख्य कंपाउंड है जो इसके सीड में होता है, क्या नाम है उसका एजाइडीरेस्टिन उसका नाम है, एजाइडीरेस्टिन उसका नाम है। अब अगला देख लीजिए इसका जो लीव्स हैं, लीव्स में क्या क्या पाए जाते हैं। लीव्स में है इसका निम्बोस्टिरॉल पाया जाता है और क्वारसेटिन एक फ्लेवोनाइड है और इसमें क्या पाया जाता है क्वारसेटिन पाया जाता है। आप देख लीजिए इसका क्या नीम का ऑयल है, तो नीम के ऑयल में क्या पाए जाते हैं, तो इसमें क्या पाए जाते हैं ग्लिसराइड ऑफ ओलिक एसिड पाया जाता है 50%, और क्या पाया जाता है स्टीयरिक एसिड पाया जाता है। तो अभी इसके इंग्रेडिएंट को मैं फिर से आपको बताने की कोशिश करूँगा। जो बार्क है उसमें क्या पाया जाता है मार्गोसिन पाया जाता है, एक बिटर एल्कोलॉइड है, एमार्फस रेजिन होता है इसमें, और क्या होता है मार्गोसिक एसिड होता है और टैनिक एसिड होता है, ये इसके बार्क में होता है। और सीड में देख लीजिए क्या क्या होता है। सीड में होता है निम्बिडीन होता है, निम्बिनिन होता है और निम्बिन होता है, और लिमिनोइड कंपाउंड इसमें पाया जाता है जो एजाइडीरेस्टिन है। अगला देख लीजिए इसका जो लीव्स है, लीव्स में पाया जाता है निम्बोस्टिरॉल, क्वारसेटिन पाया जाता है, और नीम का जो ऑयल है उसमें क्या पाया जाता है ग्लिसराइड ऑफ ओलिक एसिड पाया जाता है 50%, और स्टीयरिक एसिड पाया जाता है 20%। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका सिनोनिम, यूजेज, जियोग्राफिकल्स और मार्फोलॉजी कंस्टिट्यूएंट्स हो गया। अगला जब हम देखते हैं तो क्या है इसका यूजेज इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर असंख्य गुण है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसको यहाँ पे देखते हैं। तो जो क्या है बार्क इट इज़ बिटर टॉनिक एस्ट्रिंजेंट होता है, तो बिटर टॉनिक होता है इसमें, और एक एस्ट्रिंजेंट है जो प्रोटीन को क्या कर देता है प्रेसिपिटेट कर देता है। बेनिफिशियल इन द मलेरिया फीवर, और ये क्या है इसका जो जूस निकाला जाता है, इसके पत्ते का जूस और जो इसकी फल का जो जूस निकाला जाता है वो मलेरिया के फीवर के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। बार्क इज़ यूजफुल इन द स्किन डिजीज़, किसी भी स्किन में कोई समस्या आती है इसके बार्क को लीजिए, थोड़ा सा पानी डालिए, ये वाला जो हिस्सा है ये आपके जो बार्क है, बार्क का ये वाला हिस्सा, इस हिस्से पे थोड़ा सा पानी डालिए और पत्थर पे रगड़िए। स्किन में कोई भी फोड़ा फुंसी इत्यादि हो तो इसको घिस के लगाने से उसमें आपको एक अच्छा सा कि जो है कि रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये इसका बहुत ही स्किन डिजीज़ में लिखा है ना, बार्क इज़ वेरी यूजफुल इन द स्किन डिजीज़ में भी इसका बहुत ही अहम योगदान है। अगला देख लीजिए द लीव्स विच हैव द बिटर टेस्ट एंड फेंट कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, जो इसकी जो पत्तियां हैं उसका जो स्वाद होता है वो बिटर होता है और उसके जो सुगंध होती है वो एक विशेष प्रकार की हल्की सुगंध होती है। एंड आर यूज टू प्लेस इन बुक एंड क्लोथ फॉर द प्रोटेक्शन, और जब हम इनको अपनी किताबों के बीच में और अपने कपड़ों के बीच में रख देते हैं तो उनसे कीटाणुओं से रक्षा हो जाती है, दीमक से रक्षा हो जाती है। तो नीम की पत्तियों का उपयोग जैसे जो किसान होते हैं जब वो अपनी फसल को गेहूं या भूसे में या ड्रम वगैरह में रखते हैं तो नीम की पत्तियां डाल के उससे रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके फसल की उसकी क्या होती है रक्षा होती है, प्रोटेक्शन होता है। लीव्स बॉयल इन द वाटर एंड फॉर द वॉशिंग ऑफ अल्सर एंड एक्जिमा, अगर त्वचा पे एक्जिमा की बीमारी है या अल्सर हो गया है, घाव हो गया, तो उसको भी क्या करते हैं नीम की पत्ती को उबालते हैं, उबालने के बाद उस पानी को छानते हैं, जो पानी प्राप्त होता है उसी से त्वचा के में चाहे अल्सर हो गया हो चाहे एक्जिमा हो गया हो, दोनों में के केस में क्या करते हैं कि आप उसको जो है कि त्वचा को साफ करते हैं। अगला देख लीजिए जो ट्विग है नीम की, जो ट्विग यानी दातून जो है नीम की, ट्विग ऑफ नीम आर वी यूज टू क्लीन द टूथ, और जो नीम की जो दातून होती है उसे दांत साफ करते हैं। और पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ पायरिया, अगर किसी भी मरीज के दांतों में कीड़े लगे हैं, पैरिया है, तो उस केस में नीम की दातून जो है कि वरदान साबित होता है। अगला देख लीजिए यूज इन रिंग वर्म, अगर रिंग वर्म हो गया है, रिंग वर्म का इन्फेक्शन हो गया है, उस केस में भी इसका बहुत योगदान होता है। इसके तेल को जो है कि इस्तेमाल करने से भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। यूज इन द रिमोटिज्म एज
लिनीमेंट, तो इसका इस लिनीमेंट बना के जो रूमेटिज्म में बीमारी है, जो गठिया है, उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। नीम ऑयल यूज इन द एंथेलमेंटिक एंड इंसेक्टिसाइड, यानी इंसेक्ट को और एंथेलमेंटिक को क्या करता है, ये मारने के काम करता है। और जो नीम का जो ऑयल होता है उससे साबुन बनता है और उस साबुन को कीटाणुओं को मारने इत्यादि में उसका जो है योगदान होता है। तो यहाँ पे इसका जो यूज़ है उसे आप फिर से देख लीजिए, ठीक है। तो इसका मैं चाहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यूज़ का, तो उससे क्या कहते हैं आप इसको तैयार कर लीजिए अच्छे से। और ये आपकी हाउस होल्ड है, और जितना इसमें लिखा गया वो सिर्फ रट के याद करने के लिए नहीं है, वो सिर्फ आप जानिए। और दैनिक जीवन में अगर आपको इस तरीके की कोई भी स्किन से रिलेटेड कोई समस्या आती है तो नीम में असंख्य गुण है और आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कि इससे रिलेटेड किसी भी समस्या, कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।